मेरा नाम सोनम है। रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह का जो नजारा मैंने देखा, उसने मेरी दुनिया बदल दी। यह नजारा ऐसा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं खुद से सवाल कर रही थी कि क्या यह मेरी गलती थी या उन लोगों की। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी वह भी आ गया। अब मुझे अपनी फिक्र होने लगी कि मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर तकलीफ थी। यह साफ झलक रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मगर ऐसा क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी थी, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, या शायद किया था। क्या मैं भी इस जुर्म में हिस्सेदार थी? ये ख्याल मुझे और बेचैन कर रहे थे। अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। घबराहट साफ झलक रही थी। आखिर कौन हो सकता है? क्या अब हमारा राज खुल जाएगा? सबकी सांसें अटकी हुई थी। मगर जो हुआ, उसने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। दरअसल, मैं बहुत खुश थी। मेरा पति मेरे लिए सोने की चूड़ियां लेकर आया था। आखिरकार, वह पूरे 5 साल बाद सऊदी से घर लौटा था। मेरी शादी एक सादगी पसंद और ईमानदार व्यक्ति से हुई थी। मेरे पति का नाम राज था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की थी। मैं अपने ससुराल में सबका मान सम्मान करती थी। मगर मेरी सास और ननद का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था। मेरी सास शालिनी और ननद दिव्या हमेशा मेरे खिलाफ बातें किया करती थी। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरा देवर प्रकाश पढ़ाई कर रहा था। शादी के कुछ ही समय बाद दिव्या की शादी हो गई। मगर वह अपने ससुराल में खुश नहीं रही। 6 महीने बाद ही वह तलाक लेकर मायके लौट आई। मेरी सास ने उसे अपने ससुराल वालों के खिलाफ भड़का दिया था। वक्त गुजरता गया। मेरा पति सऊदी से पैसे भेजता रहा और घर का खर्च चलता रहा। मगर मैं अपने पति के बिना अधूरी थी। मेरी सास ने कभी नहीं चाहा कि मैं उनके साथ सऊदी जाऊं। उन्हें डर था कि मैं उनके बेटे को उनसे दूर कर दूंगी। इसलिए उन्होंने हमें हमेशा दूर रखा। फिर एक दिन राज घर आया। मगर इस बार वह बीमार था। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। हम सबने पूरी कोशिश की, मगर वह ठीक नहीं हो सका। कुछ ही महीनों में वह इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मैं बच्चे की मां भी नहीं बन पाई थी। मेरी सास मुझे बांझ कहती थी। मगर मैंने उनकी हर बात चुपचाप सह ली। अब मेरे मायके में भी कोई नहीं था। माता पिता का देहांत हो चुका था। भैया भाभी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैंने अपने ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लिया था। राज के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। 2 साल बाद प्रकाश की पढ़ाई पूरी हुई और वह सऊदी चला गया। उसने वहां नौकरी करना शुरू किया और धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। प्रकाश अब घर का सहारा बन गया था। वह हमारी सारी जरूरतें पूरी करता था। मगर फिर एक दिन प्रकाश ने फोन पर एक अजीब बात कही। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दीदी की शादी करवाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वह तलाकशुदा होकर हमारे घर में पड़ी रहें। यह सुनते ही शालिनी गुस्से से बौखला गई। उसने कहा, अगर मेरी बेटी यहाँ तुम्हें बोझ लगती है, तो मैं भी उसके साथ इस घर से चली जाऊंगी। प्रेम ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर शालिनी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। दिव्या की शादी की बात सुनते ही शालिनी ने प्रकाश को ताने देने शुरू कर दिए।
मगर प्रकाश की नीयत साफ थी। वह अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालिनी का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो गया। प्रकाश ने अब शादी की बात करना बंद कर दिया था। दिव्या भी कहने लगी थी कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी। प्रकाश सऊदी में अच्छा कमा रहा था। उसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी। अब शालिनी ने उसके लिए लड़की तलाशनी शुरू कर दी। एक दिन उसने कहा, मैंने प्रकाश के लिए लड़की पसंद कर ली है। दिव्या और मैं चौंक गए। हम जानना चाहते थे कि वह कौन है। शालिनी ने बताया कि लड़की हमारे गांव की ही है। उसका नाम सुचित्रा है। सुचित्रा एक गरीब किसान की बेटी थी। उसका पिता कई सालों से बीमार था। शालिनी ने कहा, सुचित्रा बहुत सुंदर है। मैं अपने बेटे के लिए गरीब मगर खूबसूरत लड़की चाहती हूँ। वह हमारे घर में दबकर रहेगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सुचित्रा ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। शादी धूमधाम से हुई। मगर मेरे मन में एक सवाल था, क्या सुचित्रा इस घर में मेरे जैसी जिंदगी गुजार पाएगी? क्या वह भी मेरी तरह खामोशी से सब सहन करेगी? सुचित्रा हमारे घर की बहू बनकर आ गई। शुरुआत में सब ठीक था, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसकी आंखों में उदासी बढ़ती गई। जब प्रेम दुबई जाने के लिए तैयार हुआ, सुचित्रा के चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या सुचित्रा भी इस घर की नई गुलाम बन जाएगी, या वह अपनी तकदीर खुद लिखेगी? यह सब देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द इसका अगला भाग आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।